दोस्तों आपको पता है ट्रेडिंग में लॉस होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? लोगों को लगता है कि वो जिस टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं ना, वही टाइम फ्रेम सही है, बाकी टाइम फ्रेम को देखने की तो उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब आप आते हो, आपने देखा 15 मिनट का चार्ट लगाया, उसमें देखा कि यार यहाँ पे एफवीजी बन रहा है, यार सीआईएसडी बन रहा है, या ये प्राइस एक्शन बन रहा है, या फिर यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और उसके बेसिस पे सीधा आप ट्रेड ले लेते हो। लेकिन आप ये नहीं देखते कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बुलिश ट्रेड लिया है, लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो वहां पर बेरिश है। तो ऐसे में आपके ट्रेड के गलत निकलने के जो चांसेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेड लेने से पहले आपको कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में एक चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और मैं करंट चार्ट पे आपको ये चीजें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझ आ गया है कि आपने अलग अलग टाइम फ्रेम में जब आप चार्ट देखेंगे तभी आपके सही निकलने के चांसेस बदल जाएंगे। और अलग टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? देखिए, ये जो एक कैंडल है, ये एक हफ्ते की कैंडल भी हो सकती है अगर आप वीकली चार्ट लगाएंगे। अगर आप डेली चार्ट लगाते हैं तो वही जो हफ्ते की कैंडल होती है वो 7 कैंडल्स में डिवाइड हो जाती है। और अगर आप मान लीजिए 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो फिर एक दिन की जो कैंडल होती है वो 24 कैंडल्स में डिवाइड हो जाती है। तो वो प्राइस के मूवमेंट का ही डेटा, बस आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देखते हैं। मतलब कोई ट्रेडर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा है, कोई 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहा है, कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा है, और अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से उनका जो एनालिसिस है वो अलग हो सकता है। तो आपके लिए सही तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपने सारे ही जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है उसमें चार्ट्स को देखना चाहिए। अब ये जो टाइम फ्रेम है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना है, ये आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में मान लीजिए कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट की डायरेक्शन को देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करें, और उसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है कि आप वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हैं, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में हो सकता है आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हैं। और क्रिप्टो के फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी आपका जो टाइम फ्रेम है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 10-12 घंटे या 24 घंटे के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपने डेली टाइम फ्रेम को देखा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया, और उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप अपनी एंट्री लेते हैं। तो अब ये चार्ट पे आप कैसे कर सकते हैं, सीधा ये समझते हैं। तो इसके लिए अभी जो करंट मार्केट का चार्ट है उस पे चलते हैं, और यहां पर मान लेते हैं कि आप क्रिप्टो में अभी ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं इस टाइम पे आप प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो हो सकता है आपको काफी दिन बाद देखने को मिलेगी, लेकिन जिस टाइम मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस टाइम पर अगर आप एनालिसिस कर रहे होते तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, ये अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जहां पर आपको 200 गुने तक का लेवरेज मिल जाता है, 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता, और आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप डायरेक्टली जाके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इसके लिए नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। साथ ही हमने नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने के बाद उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब चलिए सीधा चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि एनालिसिस करना कैसा है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि आपका टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देखेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज में तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट को देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अभी सिचुएशन क्या चल रही है। अब देखिए, अगर आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड ले रहे होते ना, तो आपको क्या करना है, आप या तो बड़ा टाइम फ्रेम भी लगा सकते थे, या फिर आप इसी टाइम फ्रेम में चार्ट को बहुत छोटा करके भी देख सकते थे। तो ऐसे में तो हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब यहां पर मार्केट बेयरिश चल रहा है। लेकिन देखिए, मैंने इतने लंबे टाइम के लिए तो ट्रेड नहीं लेना ना। यहां पर अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डेटा देखूंगा तो ये लगभग 2 महीने का डेटा है, तो मैं इतने लंबे टाइम के लिए तो ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, मैं इंट्राडे ट्रेड करने वाला हूं ना। तो मेरे लिए इतना बड़ा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि रिसेंट में मार्केट में क्या हुआ है, तो मैंने देखना है अभी एक्चुअल में क्या हुआ है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी मार्केट यहां पर हमें बुलिश नजर आ रहा है। यहां से मार्केट आप देखेंगे थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
तो अगर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो यहाँ से मुझे मार्केट की डायरेक्शन समझ आ गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चार्ट को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने जहां से अपना मूव लिया है उससे पहले उसने लिक्विडिटी स्वीप भी की थी। मतलब ये वाला देखिए, ये लो लेवल था, तो यहां से लगते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये वाला लो लेवल था, इस लेवल से लगते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी होगी। तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि प्राइस यहां पर आने के बाद बढ़ जाएगी, लेकिन पहले प्राइस ने क्या किया, पहले इसके लो को ब्रेक किया, प्राइस इससे नीचे गई। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए, जो कि स्मार्ट मनी जनरली करवाते हैं, और स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद प्राइस बढ़ी है। यानी यहां से हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो भी यहां पर हमें अप ट्रेंड का मूव देखने को मिल रहा है, ये एक जेन्युइन मूव हो सकता है और यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। मतलब हमें बुलिश यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तो मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखा दिया है, और दूसरा मैंने आपको दिखा दिया है कि यहां से जो प्राइस बढ़ी है वो हमें दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें यहां पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि जो मार्केट की डायरेक्शन है वो बुलिश है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने आना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और ऐसे लेवल्स को ढूंढना है, ऐसे एरिया को ढूंढना है जहां पर जो प्राइस है वो रिएक्ट कर रही है। मैं एक बार इसको हटा देता हूं, मैंने पहले से मार्क कर रखा था। तो अब देखना है कि प्राइस कहां पर रिएक्ट कर रही है। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको लेवल देखने को मिलेंगे जहां पर प्राइस रिएक्ट कर रही है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट में ना बिगिनर्स को बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस टाइम पर आप क्या कीजिए, आप लाइन चार्ट लगा लीजिए। तो अब अगर आप लाइन चार्ट लगाएंगे तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी। देखिए, ये एक ऐसा लेवल है, अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस ने बार बार रिएक्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस लेवल से नीचे आई, फिर इस लेवल से नीचे आई, वापस से यहां पर देखिए प्राइस इस लेवल तक गई, वापस इस लेवल तक प्राइस गई। यहां पर भी प्राइस ने बार बार रिएक्ट किया है, इस टाइम पर भी प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट किया है, फिर से प्राइस ने यहां पर आने के बाद रिएक्ट किया है। मतलब देखिए, सपोर्ट लिया है या रेजिस्टेंस लिया है, यहां से डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की है। तो मतलब ये जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए, अभी भी यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस इसी लेवल से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और लेवल जो है वो हमारी प्राइस के पास भी होना चाहिए। हो सकता है यहां पर भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, लेकिन वो लेवल मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे लिए वो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर प्राइस रिएक्ट कर रही है। तो मैंने ये लेवल मार्क कर दिया। अब चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न में भी आ जाइए, तो आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार प्राइस ने इस लेवल के आसपास रिएक्ट किया है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आने के बाद प्राइस ने हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। और ये मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, यानी एक एक जो कैंडल आपको यहां पर देखने को मिल रही है ना, ये एक एक घंटे की कैंडल है। तो यहां से मुझे पता चला कि अच्छा, प्राइस यहां पर बार बार रिएक्ट कर रही है। ऊपर से हमें पहले से पता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड की तरफ है। तो अब मुझे जो ट्रेड लेना है वो मैं छोटे टाइम फ्रेम में, मान लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेना चाहता हूं। तो अब मैं आऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब जब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूं, तो यहां पर आकर अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी लगानी होती है। मतलब जनरली आपने मार्केट की डायरेक्शन को नहीं देखा, अदरवाइज आपको क्या लगता है कि भाई यहां से प्राइस गिर सकती है, हो सकता है आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले लेते। लेकिन अब आपको पता है कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फिर आप बाय करने के ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे, आप शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसका उल्टा हो रहा होता तो फिर आप शॉर्ट करने की प्लानिंग कर सकते थे। तो अब आप अगर बाय करने का ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे। देखिए, यहां पर काम आती है आपकी स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड हो सकती है, इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड हो सकती है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बेस्ड हो सकती है, स्मार्ट मनी कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो सकती है। यानी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी आपकी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे हैं, आप अगर ऐसे भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे, मैं आपको इसके बाद स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो अगर मान लीजिए आप इंस्टेंटली ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको पता है कि यहां से प्राइस रिएक्ट कर रही है, क्योंकि अभी आपको मार्केट की समझ हो चुकी है, आपको पता है कि ये चार्ट किस तरीके से काम करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको लो लेवल दिखाई दे रहा है, इस लो लेवल से थोड़ा सा नीचे पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपको पता है ये एक हाई लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इस हाई लेवल से थोड़ा सा नीचे यहां पे आपने अपना टारगेट रखा, और आप 1:2 का टारगेट लेना चाहेंगे तो वो यहीं पे कहीं पे आपका अचीव हो सकता है। तो आपको 1:2 का ट्रेड यहां पर अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप नॉर्मली सिर्फ लेवल्स के हिसाब से भी काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ लेवल्स के हिसाब से काम करना उतना बेटर ऑप्शन नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप साथ में किसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं आपको दिखाऊं, तो वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं था, अभी मैंने जैसे चार्ट खोला तब मुझे समझ आया कि अच्छा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल दिखाई दे रही है जो कि एक ग्रीन कलर की कैंडल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई से लगते हुए, इसके बाद वाली जो कैंडल है इस कैंडल के लो से लगते हुए इस तरीके से अपना एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये होगा आपका फेयर वैल्यू गैप। तो अब आपको पता है यहां पर आपका फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर मान लीजिए अगर प्राइस इस लेवल के पास वापस से आती है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो लेवल है इनके थोड़ा नीचे आप रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका ट्रेड जो है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, थोड़ा लंबा ट्रेड है, तो फिर आप यहां पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मान लीजिए यहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट के लिए अगर आप देखेंगे तो आप यहां तक का टारगेट भी लेकर चलते हैं ना, तो ये 1:3 के आसपास का टारगेट बन रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो आपके ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और समझना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कैसे करना है तो ये वाली वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।